नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जीन पियाजे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? आपके ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, समाज शास्त्र या मनोविश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी संज्ञानात्मक विकास। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है? पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास मुख्यतः किस पर आधारित होता है? दंड पर, पुरस्कार पर, संज्ञानात्मक विकास पर या अनुकरण पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। पियाजे के अनुसार विकास के कितने चरण होते हैं? आपके ऑप्शन है 2 चरण होते हैं, 3 चरण, 4 चरण या 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी यानी 4 चरण। ऑप्शन सी। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। क्या पूछा गया है? संवेदी गामक अवस्था की आयु है। आपके ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष के बाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए यानी 0 से 2 वर्ष। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। क्या पूछा गया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 वर्ष से 7 वर्ष। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। इसमें पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। ऑप्शन है आपके 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष के बाद। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 7 से 11 वर्ष। अब आता है हमारे सामने प्रश्न संख्या 7। क्या पूछा गया? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब शुरू होती है? आपके ऑप्शन है 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष के बाद या फिर 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी 11 वर्ष के बाद। कब शुरू होती है? 11 वर्ष के बाद। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। पूछा गया है वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए यानी संवेदी गामक अवस्था में। वस्तु अस्थायित्व जो होता है वो आपका संवेदी गामक अवस्था में विकसित होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। पूछा गया है प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी पूर्व संक्रियात्मक। ओके। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। इसमें पूछा गया है अहम केंद्रिता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी पूर्व संक्रियात्मक। क्या होगा? ऑप्शन बी यानी पूर्व संक्रियात्मक। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी मूर्त संक्रियात्मक। संरक्षण की जो अवधारणा है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। पूछा गया अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? आपका ऑप्शन है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? रटकर, सक्रिय सहभागिता द्वारा, केवल शिक्षक से, केवल पुरस्कार से। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी सक्रिय सहभागिता से। ओके। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। इसमें पूछा गया आत्मीकरण का अर्थ है। क्या पूछा गया? आत्मीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है नई जानकारी को पुराने मानसिक ढांचे में जोड़ना। ऑप्शन बी है पुराने मानसिक ढांचे को ढालना, बदलना।
ऑप्शन सी है भूल जाना या ऑप्शन डी अनुकरण करना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी नई जानकारी को पुराने मानसिक ढांचे में जोड़ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। क्या पूछा गया? समायोजन का अर्थ है। क्या पूछा गया? समायोजन का अर्थ है। ऑप्शन है नया मानसिक ढांचा बनाना या पुराने में परिवर्तन करना। बी ऑप्शन है रटना। सी क्या पूछा गया? याद करना। या डी ऑप्शन है आपका दंड देना। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी नया मानसिक ढांचा बनाना या पुराने में परिवर्तन करना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। क्या पूछा गया? संतुलन का अर्थ है। संतुलन का अर्थ है। ऑप्शन है मानसिक संतुलन स्थापित करना, अनुकरण, स्मृति या प्रेरणा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, मानसिक संतुलन स्थापित करना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। इसमें पूछा गया मानसिक ढांचा यानी स्कीमा क्या है। यानी स्कीमा क्या है? ऑप्शन है मानसिक संरचना, परीक्षा, व्यवहार या पुरस्कार। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन है मानसिक संरचना। स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। इसमें पूछा गया है पियाजे के अनुसार पहले क्या होता है। पियाजे के अनुसार पहले क्या होता है? ऑप्शन है आपके अधिगम, विकास, दोनों साथ या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी विकास होता है। पहले क्या होता है? विकास होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। इसमें पूछा गया 3 पर्वत परीक्षण किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है संरक्षण से, अहम केंद्रिता से, स्मृति से या बुद्धि लब्धि से। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, यानी अहम केंद्रिता से। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 20। संरक्षण का अर्थ है। कंजर्वेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मात्रा समान रहना, याद रखना, अनुकरण या भाषा सीखना। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वो आपका मात्रा समान रखना। संरक्षण का अर्थ क्या है? मात्रा समान रखना। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। पूछा गया बच्चे का केवल एक गुण पर ध्यान देना कहलाता है। ऑप्शन है प्रतिवर्तनीयता, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी, यानी केंद्रीकरण। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। इसमें पूछा गया है विकेंद्रीकरण किस अवस्था में विकसित होता है। विकेंद्रीकरण किस अवस्था में विकसित होता है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने ये रहे, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी मूर्त संक्रियात्मक। विकेंद्रीकरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे प्रश्न संख्या 23, यानी प्रश्न संख्या 23। पूछा गया प्रतिवर्तनीयता किस अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन है आपका संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? काल्पनिक तर्क शक्ति किस अवस्था में विकसित होती है। काल्पनिक तर्क शक्ति किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन है आपके संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी औपचारिक संक्रियात्मक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है ज्ञान थोपना, मार्गदर्शक, दंड देना, केवल व्याख्या देना। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मार्गदर्शक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। क्या पूछा गया? पियाजे का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है। ऑप्शन है सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक या शारीरिक। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी संज्ञानात्मक। पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 27। क्या पूछा गया? पियाजे के अनुसार बच्चा है। पियाजे के अनुसार बच्चा है। ऑप्शन निष्क्रिय, सक्रिय, ज्ञान निर्माता, केवल अनुकरणकर्ता या केवल श्रोता। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी, सक्रिय ज्ञान निर्माता। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें से कौन सी अवधारणा पियाजे की नहीं है। मानसिक ढांचा, आत्मीकरण, समीपस्थ विकास क्षेत्र या समायोजन। इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास क्षेत्र। ये पियाजे की अवधारणा नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29। क्या पूछा गया? समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी। पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की, ना कि पियाजे ने।
अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 30 जो इस पूरे वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। क्या पूछा गया? सीटेट में पियाजे से सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? चरण एवं विशेषताएं, जीवनी, जन्म स्थान या परिवार। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चरण एवं विशेषताएं। तो ये थे आपके सामने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़े कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीटेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।